वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अगला कंटेंट सक्सेस पर बात करने वाला हूँ। तो सक्सेस एक वर्ड है, बेसिकली एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन हर आदमी आज की डेट में इसके पीछे भाग रहा है और सक्सेसफुल होना भी चाहता है। सक्सेस को अगर देखा जाए तो दो तरीके से बांट सकते हैं हम। बेसिकली इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सक्सेस मीन्स हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस आपको कैसे मिलती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हैप्पीनेस की बात करेंगे तो जैसे जिस फैमिली में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे एफर्ट्स और थोड़ा सा इनपुट डालने से आउटपुट मिलता है। और वो छोटी छोटी चीज़ें जो शाम तक होती हैं डे टू डे हमारी लाइफ में, एग्ज़ाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। घर में एक छोटा सा बल्ब बदलना है 10 फीट की हाइट पे और आपका बच्चा नहीं बदल पा रहा है, तो वो फाइनली लेडर का यूज़ करेगा या कुछ टूल का यूज़ करता है और वो उसको बदल पाता है। तो ऐसे में क्या है कि उसको एक हैप्पीनेस मिलती है और वो सक्सेस लेता है उसको। बट जब हम प्रोफेशनल होते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और कमाने निकलते हैं दुनिया में, फैमिली में हमारे बच्चे भी होते हैं, हम खुद को स्ट्रगल करते हैं, फिर बच्चों के एस्टेब्लिशमेंट के लिए बात करते हैं। तो ऐसे में फिर वो सक्सेस का मतलब रह जाता है अचीवमेंट्स, कि हमारा बच्चा क्या अचीव कर रहा है या हमने लाइफ में क्या अचीव किया। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा तो आप समझने वाले हो, या दुनिया में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो ये सब बातें बताऊंगा। समझते सब हैं, जानते सब हैं और सभी को ज्ञान पर्याप्त है, किंतु सच्चाई ये है कि अगर हम प्लांट भी में कोई काम करते हैं, जैसे मैंने पहले टॉपिक में बात की थी बहुत सारी चीज़ों की, फिर आज सुबह एक मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात की थी। तो ये सब लाइफ का पार्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आप सक्सेस की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। अपने लिए, खुद के लिए एक नियमावली बनाना, उस नियमावली के फॉलो करना जिसको दिनचर्या कहते हैं, और अपनी कोर स्ट्रेंथ को जानना। कोर स्ट्रेंथ बेसिकली हर व्यक्ति का ना, प्रकृति ने एक डायमीटर सेट किया है। हर व्यक्ति की कुछ कोर स्ट्रेंथ होती हैं। किसी की लीडरशिप क्वालिटी होती है, किसी की ब्लंट स्पोकन होता है, कोई क्लियर हार्टेड होता है, कोई किसी का आईक्यू बड़ा अच्छा होता है, कोई एनालिसिस बहुत अच्छे करता है, कोई बड़ा हार्ड वर्कर होता है, कोई स्मार्ट वर्कर होता है। तो वर्किंग भी दो तरीके से होती है, उस पर भी कभी मौका लगेगा तो बनाएंगे वीडियो। बट अभी सक्सेस की बात कर रहे हैं तो वर्किंग की ही बात करते हैं। हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर तो वर्किंग का पार्ट में आते हैं, जो कि कॉरपोरेट में भी होता है। तो जब जैसे कोर स्किल्स आपको खुद की और अपने बच्चों की पता होती हैं कि मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है या मेरी स्ट्रेंथ क्या है, या क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ, क्या मैं बेहतर समझा सकता हूँ, या लोग मुझे क्यों सुनेंगे, तो वो आपकी कोर स्ट्रेंथ होती है, जिसकी वजह से आपको एक आइडेंटिटी मिलती है, एक पर्सनालिटी होती है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इसका एक पार्ट है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है, अनुशासन, अपनी दिनचर्या, अपनी चीज़ों पे काम करना है। उसके बाद आप ना एक गोल डिसाइड करते हो अपनी लाइफ का, और उस गोल के लिए, वो टारगेट के लिए जो आपके माइंड में चल रहा होता है, उसके लिए ना डिटर्मिनेशन चाहिए, फॉर्म डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं। विदाउट फॉर्म डिटर्मिनेशन आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा और करने की इच्छा शक्ति और मजबूत इरादे ना हो, तो उसे अनुशासन के साथ जब फर्म डिटर्मिनेशन लाते हो और आप अपनी कोर स्किल पे खेलना शुरू करते हो टाइम मैनेजमेंट के साथ में, तो फिर होता है कि आप एक गोल डिसाइड करते हो कि मैंने लाइफ में ये लेना है, ये बनना है, यहाँ पहुँचना है, मेरा अगले 20 साल में मेरा ये एम है, अगले 20 साल में मैं ये चाहता हूँ, 15 साल में मैं ये चाहता हूँ, जब मैं 50 साल का होऊंगा तो मेरा बेटा 22 साल का होगा या मेरा बेटा 25 साल का होगा, मैं उसको इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। फर्दर उसकी एजुकेशन प्लान करते हो आप, उसके अकॉर्डिंगली कोर्स प्लान करते हो, उसकी कोर स्ट्रेंथ देखते हो, उसकी स्ट्रीम चेक करते हो,
वो ट्रेडिशन अलग था जब 10th के बाद 12th, और 12th में अच्छा है तो साइंस, वो ट्रेडिशन जा चुका है। आज का एजुकेशन सिस्टम बड़ा मॉडर्न है, तो आप बच्चों के लिए प्लान करते हो। तो जब बच्चों के लिए प्लान करते हो तो उनकी कोर स्किल्स पे आप प्लान करते हो, बच्चा क्या स्ट्रीम ले रहा है, फर्दर किस दिशा में जा रहा है, क्या उसकी कोर स्किल्स हैं, उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली प्लान करते हो। तो जो आपने गोल सेट कर लिया, आपके अंदर कोर स्किल आपने डायग्नोस कर ली, आपके अंदर डिटर्मिनेशन आ गया, आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया, आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, फिर होता है डेडिकेशन टुवार्ड्स गोल, और उसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी। तो ओवरऑल लाइफ इज़ अ गेम, सो कंसिस्टेंसी इज़ द नेम ऑफ गेम। अगर आप कंसिस्ट हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ में दिखती हैं। और बॉलीवुड ने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, जैसे 1983 का वर्ल्ड कप जब हम जीते थे, तो कपिल सर का एक वर्ड था कि टेस्ट द सक्सेस बंस, टंग वांट्स मोर। ऐसे ही अगर सर सचिन तेंदुलकर की बात करें, चूँकि IPL चल रहा है तो क्रिकेट की बात तो होगी, सर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उनका 14 साल का एक लड़का, 16 साल का एक लड़का क्रिकेट में डेब्यू करता है, और बड़े बहुत दिग्गज और आज क्रिकेट के भगवान भी कहे जाते हैं। बट उनका एक चीज़ थी कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी से उन्होंने अपना सारी चीज़ों को, एम को सेट किया। ऐसे ही हम एक मूवी आई थी उसकी बात करते हैं, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में ओवरऑल अगर आप मूवी की तरह देखोगे तो मूवी है, बट लर्निंग का पार्ट ये है कि डेडिकेशन टुवार्ड्स गोल। रणछोड़ दास छाछड़ का जो रोल प्ले किया है जिन साहब ने, वो उस मूवी में दर्शाता है कि उनकी कोर स्किल्स थी इंजीनियरिंग, उनका इनोवेशन, क्रिएटिविटी, और उसके लिए डिग्री मोहताज नहीं थी। ही हैज़ प्रूवन दैट कि ही इज़ द बेस्ट एंड ही कैन। सो दिस इज़ द लर्निंग फ्रॉम 3 इडियट्स। रिसेंटली डेस्टिनी का रोल तो प्ले करती है। डेस्टिनी के बिना तो आप कुछ भी नहीं डिसाइड कर सकते हो, बट डेस्टिनी के साथ साथ आपके पास ना एक्सीलेंसी होनी चाहिए। एक्सीलेंसी का बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें इस समय तो वैभव सूर्यवंशी है। एक अच्छा लड़का है, जस्ट 15 कंप्लीटेड ऑन द मार्च, 29 मार्च को शायद 15 का हुआ है। बट उसका ना जो कंसिस्टेंसी कह लीजिए, डेस्टिनी का कॉम्बो कह लीजिए, उसकी कोर स्किल्स को पहचाना, उसने उस पर काम किया, वो एक्चुअल में उसका मेंटल थॉट सोशली क्या है, लाइफ को लेके क्या प्लान्स हैं, या एजुकेशन को लेके क्या प्लान है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होगी, बट उसको बैक ऑफ द माइंड अपना गोल क्लियर है कि आई हैव टू प्ले, आई हैव टू परफॉर्म बाय हुक और बाय क्रुक। इफ़ आई विल नॉट परफॉर्म आई विल नॉट स्लीप। सो जब अगर आपको सक्सेस पाना है लाइफ में तो इस पे एक ही वर्ड है कि यूं ही नहीं मिलती मुसाफिर को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मुसाफिर को मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, और पूछा था चिड़िया से मैंने कैसे बनता है आशियाँ, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। तो कीप रोलिंग, कीप मूविंग, और ट्रस्ट इन गॉड, बिलीव इन कर्मा, स्टे पॉजिटिव। अगर आपको मेरा ये सक्सेस के ऊपर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और फर्दर मुझे क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ जो किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में कभी भी काम आ जाए, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मैं किसी एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कर पाया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।